हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हमने देखा है कि कई बार बच्चे स्कूल में जब प्रेयर हो रही होती है या वो खेल रहे होते हैं या कुछ सडनली कहीं पे उनको वेट करना पड़ रहा है, बहुत देर से वो लोग एक ही पोजीशन में है, तो कई बार बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं या एकदम से कुछ पता नहीं चलता और एकदम से वो बेहोश हो जाते हैं। कई बार जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो कई बार हमने देखा है कि जैसे ही हमने कुछ प्रिक किया या कहीं से कुछ ब्लड निकला तो उसको देखकर जो आसपास वाले जो रिलेटिव्स होते हैं उनको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वाजोवेगल सिंकोप कहते हैं। अब वाजोवेगल सिंकोप होता क्या है? अ, हमारे बॉडी में वेगस नर्व नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है जो एक्टिवेट होने पे वाजो डायलिटेशन कर देती है। वाजो डायलिटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बड़ी वेसल्स है नेक की और लोअर लिम्ब की, वो डायलेट हो जाती है। तो जो भी ब्लड सप्लाई होती है जो ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती और नीचे लोअर लिम्ब में चली जाती है। तो ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कम पहुंचने की वजह से ब्रेन थोड़े टाइम के लिए शट डाउन हो जाता है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्रेन शट डाउन हो जाता है, एकदम से सिंकोप हो जाता है और जो पेशेंट है वो तुरंत ही गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? रूटीनली अगर हम ऐसा देखते हैं तो बहुत ही पैनिक हो जाते हैं कि क्या हो गया, बच्चा एकदम से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसी पोजीशंस में हमें सबसे पहले तो अ, बच्चा कहाँ पर है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डायरेक्ट गिर गया है तो हमें कोशिश करना है, या आपके पास में है तो हमें कोशिश करना है कि उसको डायरेक्ट किसी चीज़ से वो हिट नहीं हो, उसको लगे नहीं, है ना। हेड की इंजरी, आइस की इंजरी, क्योंकि क्योंकि वो बेहोश हो गया है तो उसके जो रिफ्लेक्सेस है हाथ का आगे आना और वो सब चीज़ें बंद हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में है तो आप उसके सर को हल्का सा पकड़ के और उसको नीचे की तरफ पूरा ज़मीन पर लेटा देना चाहिए। ज़मीन पर लेटाने के बाद उसका जो सर है उसको एक साइड में कर देना चाहिए, ताकि अगर कुछ वॉमिटिंग या ऐसा कुछ हो रही हो तो वो उसके मुंह से बाहर निकल जाए और फेफड़े में ना जाए। सेकंड मेन कॉज था कि ब्रेन में ब्लड कम पहुंच रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को लेटाकर उसका जो पैर है उसको हमें ऊपर लिफ्ट कर लेना चाहिए। पैर को लिफ्ट करने से क्या होता है कि जो काफ मसल्स में जो ब्लड जमा है वो वापस हार्ट तक आता है और फिर ब्रेन में जाने के लिए उसके लिए ईजी रहता है। और ऊपर करने के साथ अगर आप थोड़ा सा एंकल मूवमेंट भी करा देंगे तो वो और भी बेनिफिशियल रहेगा। तो उससे ब्लड की सप्लाई वापस आ जाएगी और बच्चा अराउंड 1 to 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर वो बच्चा होश में आ जाएगा। जब बच्चा होश में आ जाए, एकदम कॉन्शियस हो जाए, तो तुरंत उसे उठा नहीं लेना है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से वापस आ गई हो। तो उसको 5 to 10 मिनट्स वहाँ पर लेटा के रखना है और पैर का पोजीशन ऊपर रखनी है जब तक बच्चा पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं हो जाता है। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करने जैसी ये है कि अगर किसी बच्चे को, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में आपको एपिलेप्सी के बारे में बताया था, जो ताड़ होती है, झटके होते हैं, उसमें से कुछ एपिलेप्टिक फिट्स ऐसे होते हैं जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होते हैं। तो जब भी सिंकोप और एबनॉर्मल मूवमेंट्स या फिट्स में डिफरेंस करना हो तो इसमें बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका ब्रेन काम करना बंद नहीं करता है। तो जब आप उसे पेन स्टिमुलस देंगे तो सिंकोप में बच्चा पेन को मैनिफेस्ट करेगा या पेन के लिए रिएक्ट करेगा, ठीक है। जबकि जब उसको फिट्स आ रहे हैं तो वो किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से हम सिंकोप और फिट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंकोप के 1-2 मिनट के बाद बच्चा नॉर्मल हो जाता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली ये हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत लंबे टाइम तक धूप में खड़े रहने और उन सब की वजह से मेनली डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा कॉज होता है सिंकोप के लिए। तो जब भी बच्चे प्रेयर में हैं या कुछ स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो रहा है या किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि बच्चा वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए, उसने सुबह नाश्ता किया है अच्छे से प्रॉपर पेट भर के, ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए।
तो अगर सिंपल चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मोस्टली सिंकोप के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं होती है। सिंकोप के बाद बच्चा एकदम नॉर्मली बात करने लग जाता है। अगर आपको लग रहा है कि उठने के बाद भी बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है या आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अदरवाइज सिंकोप के लिए प्राइमरीली अगर 1-2 मिनट में हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखिए ताकि ये चीज़ वापस ना हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।